निकाय चुनाव में जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। इसी बीच प्रदेश के डिप्टी सीएम केपी मौर्य एक कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर अपनी ही सरकार की पीठ थपथपाई और विरोधियों पर जमकर हमला भी बोला। डिप्टी सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार बनी है, पिछले 6 सालों में प्रदेश में सपा और अन्य पार्टियों की सरकारों द्वारा पाले हुए गुंडे माफिया या तो दुनिया छोड़ गए या फिर प्रदेश छोड़ गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि लोग योगी और मोदी के सुशासन और विकास से बेहद प्रभावित हैं। ऐसे में नगर निकाय चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी और डबल इंजन की सरकार का तीसरा इंजन जो निकाय चुनाव का है वो देने का कार्य करेगी। गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने का काम करेंगे। मैं अपील करता हूँ नगर निगम शाहजहांपुर से श्रीमती अर्चना वर्मा जी, नगर पालिका तिलहर से श्रीमती निर्मला गुप्ता जी, नगर पालिका जलालाबाद में साथ में खड़े रही हैं हमारे मनमोहन द्विवेदी जी, कुआया से श्री संजय गुप्ता जी, नगर पंचायत खुदागंज से श्रीमती सुधा सिंह जी और अल्लाहगंज से श्रीमती शिवानी वर्मा जी, भूटान से श्रीमती सरला देवी जी, कटरा से श्रीमती सुमन गुप्ता जी, कलाम नए नगर पंचायत श्री हरनारायण गुप्ता जी, बड़ा से श्री विश्व विजय सिंह जी, निगोही से श्री राजू वर्मा जी, कांड से श्रीमती सपना शर्मा जी। कुछ नगर पंचायतों का नाम भी बड़ा गलत है, चुनाव के बाद यहाँ से सब प्रस्ताव भेजिएगा और नाम भी ठीक करने का काम किया जाएगा। वैसे शाहजहांपुर के खाते में बहुत कुछ मिला है, 3 तो नगर पंचायत और एक नगर निगम मिल गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर भाजपा ने आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी है तो भाजपा की जीत में भी आप कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये आप सबसे अपील करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश भयमुक्त माहौल में जी रहा है। प्रदेश का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित समझ रहा है। समाजवादी पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि गुंडों की पार्टी सपा इस बार फिर निकाय चुनाव में तरह तरह के प्रलोभन देकर लोगों को फिर बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। एक्सप्रेस में शाहजहांपुर से होकर के नहीं जाना था, वो गंगा जी के किनारे किनारे जाना था, लेकिन गंगा एक्सप्रेस में शाहजहांपुर में इसलिए आया क्योंकि आपने यहाँ पर कमल खिलाया था और आदरणीय हमारे जो मंत्री परिषद के वरिष्ठ साथी लोग बैठे हैं, उन्होंने कहा शाहजहांपुर के विकास के लिए गंगा एक्सप्रेस वे जरूरी है। बताइए गंगा एक्सप्रेस वे आया है, विकास होगा कि नहीं होगा? बताओ होगा कि नहीं होगा? और वो विकास होगा तो उसका लाभ किसको मिलेगा? शाहजहांपुर वालों को मिलेगा कि किसी परदेशी को मिलेगा? मैं आज सब लोगों से यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ, ये तो अभी जो भी विकास आपने देखा है, जो भी विकास देखा है, मेरी भाषा में अगर कहूँ जो विकास अभी तक आपने देखा है वो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। आगे बहुत कुछ किया जाना है। और एक बात और ध्यान रखना, कोई आवे आने वाले मुझे बताए अभी मंच पर कि कुछ लोग यहाँ घूम रहे हैं कि आप लोग हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो, लेकिन समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। सफाइयों के चक्कर में मत पड़ना। पढ़ोगे तो नहीं? पीछे वाले जो खड़े हैं धूप में खड़े, जरा वो भी हाथ उठा के पढ़ोगे तो नहीं? सब लोग यहाँ तो सामने बैठे, न सपा के चक्कर में, न बसपा के चक्कर में, न कांग्रेस के चक्कर में। कांग्रेस तो केवल बची थी आदरणीय जितिन जी के कारण, अब तो जितिन जी भी कमल के फूल के साथ है, तो अब कहाँ बची है कांग्रेस? समाजवादी पार्टी सही तक सिमट करके रह गई है। उनके नेता कहते हैं कि हम तो पूरी ताकत से लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ी कर रही है। जब ये चुनाव जीत जाए तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है, जब ये चुनाव हारने के कगार पे हो तो पहले से हारने के बाद क्या बयान देना है इसकी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। अरे गुंडागर्दी के संरक्षण करने वालों, सफाइयों, भ्रष्टाचार का संरक्षण करने वाले जो राजनीति के अंदर आकर के गलत रास्ता तैयार करने का काम किया, आज भारतीय जनता पार्टी ने उसमें बदलाव करने का काम किया। प्रदेश की जनता इस बार निकाय चुनावों में बाकी पार्टियों का सफाया करके उन्हें समाप्तवादी पार्टी बनाकर रहेगी और इस बार डबल इंजन के साथ निकाय का तीसरा इंजन जोड़कर विकास की गति को बढ़ाने का कार्य करेगी। प्रत्याशी हैं, इनको सबको भी आप अपना आशीर्वाद देकर के मजबूत सरकार बनाइएगा, क्योंकि मजबूत सरकार ही विकास, मैं देख रहा हूँ पीछे तक, मजबूत सरकार ही विकास का काम कर सकती है।
और विकास के लिए आप सबके आशीर्वाद और समर्थन की जरूरत है। और मैं इस सभा के माध्यम से यही निवेदन करके जाऊंगा कि डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए। और आज उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय खन्ना जी तो यहाँ बैठे ही हैं। खजाने की चाबी उत्तर प्रदेश की आपके पास ही है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, चाहे प्रदेश के खजाने से चाहे देश के खजाने से आपके नगर पालिका के खाते का जो होगा उसे केवल जितना मिलना है उतना ही नहीं बल्कि उसमें कुछ ब्याज और ब्याज जोड़ करके आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। बता दें कि शाहजहांपुर पहुंचे प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक निकाय चुनाव में नगर पालिका परिषद प्रत्याशी मनमोहन त्रिवेदी के समर्थन में आयोजित जनसभा की और उनके लिए वोट मांगे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे। इसके अलावा कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान डिप्टी सीएम की मौजूदगी में कई लोगों ने अन्य पार्टियां छोड़कर बीजेपी की सदस्यता भी ली।